रियासत तेलंगाना पुलिस ने भी साजिद अकरम को भारतीय शहर मान लिया। अपने बयान में बताया, मुलजिम साजिद अकरम का ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से है। 1998 में ऑस्ट्रेलिया मुंतकिली के बाद साजिद अकरम ने 6 बार भारत के दौरे किए, जो ज्यादातर खानदानी नौयत के थे। मुलजिम साजिद अकरम 27 साल कबल ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ था। भारतीय इदारों और दीगर मुतल्लिका हुकाम के साथ मुकम्मल ताउन करें। भारतीय मीडिया की सिडनी वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिशें नाकाम। भारतीय इदारा द प्रिंट भी हकाइक मंजरेआम पर ले आया। द प्रिंट के मुताबिक बोंडाई बीच पर हमला करने वाला साजिद अकरम 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। बोंडाई बीच वाक़े में मारा जाने वाला साजिद अकरम भारतीय नैयाद था। बेटा नवीद अकरम पैदाइशी ऑस्ट्रेलवी शहरी है। भारतीय और इसराइली मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की। हकाइक के बरक्स प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई। ऑस्ट्रेलवी हुकाम ने भारत से तफसीलात मांगी हैं। भारतीय मीडिया ने जाली सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी का बड़ा स्पॉन्सर बन गया। इंडिया ने दहशतगर्दी को रियासती हथियार बना लिया। ऑस्ट्रेलिया के बीच पर दहशतगर्द हमले में भारतीय बाप बेटा मुलव्विस। आलमी जरीदों के होशरुबा इंकशाफात से मोदी हुकूमत की कलई खुल गई। सिडनी हमले में भारतीय किरदार बेनकाब होना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। भारत, अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय मुल्कों में भी दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ। पाकिस्तान, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया, हर बार दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी भारत का रियासती हथियार। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी भी किसी से छुपी नहीं। साजिद अकरम और नवीद अकरम ने अस्करी तरबियत देने के लिए फिलिपाइन का दौरा किया। ऑस्ट्रेलियाई टीवी ने बाप बेटे की सरगर्मियों का भांडा फोड़ दिया। बीबीसी ने साजिद अकरम के भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर करने की तस्दीक कर दी। बीबीसी के मुताबिक वालिद ने भारतीय और बेटे ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर सफर किया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दोनों हमलावर 1 नवंबर 2025 को फिलिपाइन पहुंचे और 28 नवंबर को वापस सिडनी रवाना हुए। फिलिपाइन इमिग्रेशन की तर्जुमान ने बताया, फिलिपाइन जाने के लिए 50 साल साजिद अकरम ने इंडियन पासपोर्ट इस्तेमाल किया था। दोनों ने फिलिपाइन के जनूबी शहर डवाओ को अपनी हतमी मंजिल बताया था। इस जजीरे में शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इतलात रही हैं। न्यू साउथ वेल्स के पुलिस कमिश्नर मेलियोन ने भी दोनों के फिलिपाइन के सफर की तस्दीक की है। माहिरीन का कहना है कि वाक़े में रॉ के मुलव्वस होने के शवाहिद भी पाए गए हैं। सिडनी बीच हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। दूसरे हमलावर मुलजिम नवीद अकरम को होश आ गया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक पुलिस ने हॉस्पिटल में हमलावर से तफ्तीश शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का भारतीय इंटेलिजेंस हुकाम से राबिता। हमलावर के पस मंजर की तफ्तीश के लिए मावनत मांग ली। भारतीय इंटेलिजेंस ने ताउन का यकीन दिलाया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, किसी बड़े इंतहा पसंद ग्रुप के मुलविस होने का इम्कान नहीं। दोनों हमलावर शिद्दत पसंद नजरियात से मुतासिर थे। नवीद अकरम को 2019 में ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी की जानिब से ज़ेरे निगरानी रखा गया था। उस वक्त नवीद अकरम को खतरा नहीं समझा गया था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का असलहा कवानीन मज़ीद सख्त करने का ऐलान। दहशतगर्दी वाक़े के बाद सिडनी की फ़ज़ा बदस्तूर सोगवार। मुतासरीन को खिराज क़िदत पेश करने के लिए सैकड़ों अफराद यादगार पर जमा, फूल रखे और शमें रोशन की। ऑस्ट्रेलिया भर में मुतासरीन के लिए ताज़ियती तकारीब का इनेकाद। सिडनी वाक़े में 15 शहरियों की हिलाकत पर यौम सोग मनाया गया। परचम सरनिगूं रहा। सिडनी बीच हमले की एक और वीडियो मंजरेआम पर आ गई। बुजुर्ग मियाँ बीवी ने हमलावर को काबू करने की कोशिश की। बुजुर्ग शहरी ने हमलावर से राइफल भी छीन ली। हमलावर ने दूसरे गन से बुजुर्ग जोड़े को कत्ल कर दिया। जाए हादिसा से हमलावरों की कार से कलअदम दाइश के 2 परचम भी मिले थे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ के सिडनी बीच हमले के हीरो अहमद अल अहमद की हॉस्पिटल जाकर अयादत। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का अहमद अल अहमद को खराज तहसीन कहा, आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमलावर से बंदूक छीनी और बेशुमार जिंदगियां बचाईं। आप सारे ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। आपने बुराई का इंसानियत की ताकत से मुकाबला किया। अहमद ने अरबी में वीडियो पैगाम के जरिए खैरखाहों का शुक्रिया अदा किया। खबर एजेंसी के मुताबिक अहमद अल अहमद के इलाज के लिए 20 लाख से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जमा हो चुके। डीजल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे हो गई।
पेट्रोल की कीमत 263 रुपए 45 पैसे पर बरकरार। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए हो गया। भारतीय दिफाई बर्तरी के खुद साख्ता बयानिए का पर्दाचाक। पाकिस्तान से जंग में भारतीय फजाइया के 4 राफेल लड़ाका तैयारे तबाह हुए। बरतानिया के दिफाई जरीदे की एरो मैगजीन का तहकीकी रिपोर्ट में दावा। जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक तबाह राफेल तैयारों के नंबर BS-021, BS-022, BS-027 और BS-001 थे। भारतीय फजाइया के मजमूई नुकसानात में 4 राफेल, MiG-29, Su-30 और हेरोन ड्रोन शामिल हैं। पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने भारत के तकरीबन 96% सोशल नेटवर्क्स और डिजिटल निज़ाम को मफलूज किया। इससे कबल पाकिस्तानी फजाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट में भी भारतीय MiG-21 मार गिराया था। भारतीय वज़ीर आला के मुसलमान डॉक्टर का हिजाब सरेआम खींचने के गैर अखलाकी अमल की मसम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से नीतीश कुमार के रवैये का नोटिस लेने की अपील। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल और अक़लियती रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, बिहार के वज़ीर आला का अमल इंतहाई शर्मनाक है। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी फैला रहा है। सिख रहनुमा सरदार कल्याण सिंह ने कहा कि बिहार का पागल वज़ीर आला RSS के एजेंडे पर चल रहा है। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मज़हबी आज़ादी हासिल है। ऑस्ट्रेलिया में इंसानियत का कत्लेआम हुआ। डायरेक्टर पीस सेंटर फादर जेम्स चन्नन ने कहा कि भारत में अक़लियतें महफूज नहीं। जावेद विलियम ने कहा कि भारत दहशतगर्दी फैला रहा है। मुल्क की सलामती के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। में NFC अवार्ड के लिए 8 अहम ग्रुप्स कायम। NFC से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए गए। सूबाई दायरा इख्तियार के अखराजात पर सिफारिशात के लिए एक वर्किंग ग्रुप तश्कील। दायरा इख्तियार से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप की सरबराही वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब करेंगे। मरकज़ और सूबों में वसाइल की तकसीम के तनासुब पर वर्किंग ग्रुप तश्कील। वसाइल की तकसीम से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप की सरबराही वज़ीर ख़ज़ाना बलोचिस्तान करेंगे। कर्जों के इस्तेमाल, टैक्स टू GDP तनासुब और सूबों को वसाइल की बराह रास्त मुंतकिली पर भी वर्किंग ग्रुप तश्कील। NFC से मुतल्लिक दूसरा इजलास आइंदा 12 जनवरी के वस्त तक मुतवक्के। इस वक्त मुल्क में अमली तौर पर जमहूरियत खत्म हो गई है। कौम को इलेक्शन पर एतमाद नहीं रहा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। असद कैसर ने कहा, 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियार दिए गए। हमारा लीडर आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जेल में है। आफ्ताब शेरपाओ ने कहा, अदालती हुक्म पर बानी PTI से मुलाकात होनी चाहिए। असद कैसर की लियाकत बलोच से मुलाकात, कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। माजी में कोयटा में बलदियाती इंतखाबात से अदालत ने रोका। कौन से इंतखाबात हैं जिसकी मुद्दत 8 माह हो। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज अहमद बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम सियासी जमातों ने बलदियाती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए गवर्नर को दरख्वास्त दी। वज़ीर आला का सूबे में दहशतगर्दी की शरह में वाज़ेह कमी का एतराफ़। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में 1 साल में 700 दहशतगर्द मारे गए। कौन सी हुकूमत चाहती मासूम लोग मारे जाएं। तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब और यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर बरतानिया के दरमियान तालीमी शराकतदारी का आगाज। यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर बरतानिया के वफ्द का दुनिया न्यूज़ हेड ऑफिस का दौरा। प्रो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर प्रोफेसर डॉक्टर डैनियल और डीन ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर डॉक्टर अब्दुल जब्बार की आमद पर शानदार इस्तकबाल। दुनिया मीडिया ग्रुप की मैनेजमेंट ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। मेहमान वफ्द ने जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता दुनिया न्यूज़ के स्टूडियो समेत न्यूज़ रूम और दीगर शोबाजात का मुआयना किया। खबरों की बरवक्त कवरेज को सराहा।
मुल्क के कई शहरों में स्मॉग का राज। लाहौर शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 282 तक पहुंच गया। काहना में AQI 366 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में 455, बहावलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 369 तक पहुंच गया। पेशावर में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार, AQI 305 को छू गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M4 खानेवाल से मुल्तान तक, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। शहरी दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें।